नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लैकआउट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में बीते दिनों में 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इस कड़ी में ब्लैकआउट किए जाने के साथ साथ घरों की बत्तियों को भी बंद रखा गया। ऐसे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार ब्लैकआउट क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक्शन ले लिया है और इस कड़ी में सरकार की ओर से अहम कदम उठाते हुए देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। साल 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद से यह पहली बार है जब मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसमें ब्लैकआउट एक अहम किस्सा है। इसमें दुश्मन की आंख पर पर्दा डालने का काम किया जाता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लैकआउट और क्या होता है। क्या होता है ब्लैकआउट? किसी भी देश पर जब युद्ध का खतरा होता है या फिर हवाई हमले की संभावना बनी हुई होती है तो इस स्थिति में दुश्मन के द्वारा जमीन पर मौजूद रोशनी को निशाना बनाया जाता है। इस कड़ी में घरों में जलती हुई रोशनी, गाड़ियों की हेडलाइट्स व सड़कों पर जलती हुई बत्तियां भी दुश्मन के लिए निशाना साधने में मदद करती हैं। ब्लैकआउट में क्या किया जाता है दोस्तों? ब्लैकआउट में घरों की बत्तियों से लेकर कुछ स्ट्रीट लाइट्स को कुछ समय तक बंद रखने के लिए निर्देश दिया जाता है। साथ ही खिड़कियों पर पर्दा डालने के साथ साथ गाड़ियों की हेडलाइट्स को काले कवर से ढककर रखने का निर्देश होता है। क्यों ज़रूरी होता है ब्लैकआउट? ब्लैकआउट में जब पूरी ज़मीन पर पूरी तरह से अंधेरा होता है तो इसमें हवाई क्षेत्र से दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होगी, क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से दुश्मन किसी भी चीज़ को निशाना नहीं बना सकता है। ऐसे में माल और जान का नुकसान अधिक होने की संभावना कम हो जाती है। 1971 की लड़ाई में दिए गए थे निर्देश। दोस्तों साल 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। दोस्तों गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत के एक्शन से यह साफ है कि दुश्मन देश भारत की आंतरिक शांति को निशाना बना सकता है। सरकार अब इस बात को लेकर स्पष्ट है कि जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की तैयारी भी जरूरी है। दोस्तों आतंकवाद के पनाहगार मुल्क पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद भारत में जो है वो मॉक ड्रिल किया गया और इस दौरान देश के सभी विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों में ब्लैकआउट देखने को मिला और आगे भी चल रहा है। दोस्तों हवाई हमला, ब्लैक आउट और निकासी जैसी आपातकालीन घटनाओं के दौरान प्रतिक्रिया का आकलन किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉक ड्रिल के बीच नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय भवन, संसद भवन और इंडिया गेट की लाइटें बंद कर दी गई। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के हिसार में भी लोगों ने मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन को पूरा सहयोग दिया और राजस्थान में अजमेर सहित कई बड़े शहरों पर मॉक ड्रिल का सफल अभ्यास किया गया था और इसके साथ ही मतलब 7:30 बजे से 7:45 तक इसका असर दिखाई दिया ब्लैकआउट का और वाहन, घरों, सड़कों की लाइटें बंद रहीं। और ऐसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 15 जिलों में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भी ब्लैकआउट किया गया। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को और मजबूत रखा है और इसके अलावा सफल आयोजन भी किया है और जो हवाई हमले, ड्रोन अटैक, मिसाइल हमले जैसे आपात स्थितियों से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक करना और प्रशासन की तत्परता को परखना जो है वो चल रहा है और साथ ही सहयोग जो है वो नागरिकों का बना हुआ है। दोस्तों यह तो था ब्लैकआउट, जिसमें कि मैंने आपको सब बताया कि ब्लैकआउट होता क्या है और क्यों किया जाता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि ब्राउन आउट क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ब्राउन आउट और ब्लैकआउट दो चीज़ें होती हैं और कई लोग इन शब्दों का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में दो बहुत ही अलग बातें होती हैं बिजली की रुकावटों के लिए। तो आइए आपको यहाँ पे बताते हैं कि ब्राउन आउट क्या होता है। दोस्तों ब्राउन आउट ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में बिजली की अधिकतम मांग के दौरान जब एयर कंडीशनर पूरी क्षमता से चल रहे होते हैं।
तो दोस्तों उपकरण और लाइट जो हैं वो कम क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। ब्राउनआउट के सामान्य संकेतों में शामिल है टिमटिमाती या मंद रोशनी, उपकरण ठीक से काम करने में संघर्ष कर रहे हैं, एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसे उपकरणों का प्रदर्शन कम हो जाना। ब्राउन आउट अक्सर बिजली की अधिक मांग के कारण होता है दोस्तों, जैसे कि खराब मौसम के दौरान जब कई घर एक साथ एयर कंडीशनिंग या हीटिंग का उपयोग करते हैं, जबकि ब्राउन आउट ब्लैक आउट की तुलना में कम गंभीर होते हैं। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो ब्राउन आउट संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि आपको बार बार समस्या आती है तो होता है कि जैसे कि आपातकालीन इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर मूल कारण की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपकी विद्युत प्रणाली अच्छी स्थिति में है या नहीं। अब आइए दोस्तों आपको इसका डिफरेंस जो है वो थोड़ा बताते हैं परिभाषा के साथ। ब्लैक आउट में बिजली की पूर्ण हानि शामिल होती है, जबकि ब्राउन आउट वोल्टेज में अस्थायी और आंशिक गिरावट होती है। जैसे ब्लैक आउट में क्या होता है, पूरी बिजली लाइट सब बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। लेकिन ब्राउन आउट जो है उसमें क्या होता है कि यूज़ तो होता है, मतलब लाइट रहेगी लेकिन डिम रहेगी, मतलब कम रहेगी। और इसकी अवधि क्या है, जैसे ब्लैक आउट कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है, और जबकि ब्राउन आउट जो है वो आमतौर पर कुछ मिनटों या घंटों में ठीक हो जाता है। कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे ब्लैकआउट ग्रिड विफलताओं, खराब मौसम या बिजली लाइटों को नुकसान के कारण होता है या फिर किसी ऑर्डर के तहत होता है। ब्राउन आउट क्या आमतौर पर उच्च मांग या ग्रिड पर दबाव के कारण होता है। और प्रभाव क्या होता है इसका, जैसे कि ब्लैक आउट के दौरान बिजली बिल्कुल नहीं रहती है और चारों तरफ अंधेरा रहता है, जबकि ब्राउन आउट के कारण उपकरणों का प्रदर्शन कम हो जाता है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको ब्राउन आउट और ब्लैक आउट का जो आपको डिफरेंस बताया है। ब्राउन आउट जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो गया, मतलब कि जब बिजली कटौती होती है, किसी वजह से व्यवधान आता है तो उसमें ये चीज़ों का यूज होता है। बाकी यहाँ जो मेरे वीडियो का मोटिव है उसमें आपको ब्लैक आउट के बारे में बताना था, जिसमें कि ब्लैक आउट जो है अभी हमारे देश में जो चल रहा है उसकी वजह से ऑर्डर मिला है, चलता है, और तो कई शहरों में कई राज्यों में ब्लैक आउट किया गया है। तो उसका जो रीज़न है वो अभी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई मतलब नहीं यहाँ पे ब्लैक आउट का, और बस मैंने तो आपको डिफरेंस बताया है कि ब्लैक आउट और ब्राउन आउट में क्या है। बाकी ब्लैक आउट किस लिए अभी चल रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। तो आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबको पता होना चाहिए ब्लैक आउट जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है और कितने टाइम के लिए होता है। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद, जय भारत।